जिस तरह से हमें भी पता है, आपको भी, कि आपने भी कहा कि रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ का इंतहाई मुक़द्दस महीना चल रहा है, मगर मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे ही ये माह मुक़द्दस शुरू हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान में मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने हस्बे रवायत अपने भाइयों पर छुरियां तेज़ कर लिए हैं। सर आप देखें, अब मैं कल ही गया हूँ मार्केट में, जो सस्ती बाज़ारें लगी हुई हैं, जिस तरह से कहते हैं कि जी रमज़ान शरीफ से पहले सर केला 200 रुपये दर्जन था, आज 350 रुपये दर्जन मिल रहा है। सर इसी तरह से सेब की कीमत जो 300 रुपये थी, आप माशाल्लाह आपके सेब के बागात हैं, 400 रुपये दर्जन मिल रहा है। जो मुर्गी का गोश्त था 450, आज 600 रुपये किलो मिल रहा है। सर ये चंद दिनों में क्या हो जाता है, क्या क़यामत टूट पड़ती है कि इस तरह की महंगाई, इस तरह के, और हम यहाँ पर बैठे हुए देखें, यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे की टांगे खींच रहे, वो नहीं समझ रहे हैं कि अवाम पर, इस माह मुक़द्दस पर, गरीब अवाम पर, हम और आप तो एयर कंडीशन माहौल में, गर्म माहौल में बैठे, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। उन बेचारों की जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो सारा दिन रोज़े की वजह से कुछ नहीं करते, शाम को भी उनको ख़रीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। और हमारे यहाँ पर मुझे ये भी अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ MNA हजरात या सेनेटर हजरात लाखों रुपए की इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, लाखों रुपए लुटाते हैं, मगर वो जो गरीब दिहाड़ीदार और गरीब मजदूर है उनका नहीं सोचा जाता। हम बैठे हुए यहाँ पर दूसरी फजूल बातों में पड़े हुए हैं। अभी इतने दिन हुए हमने ये बात की कि जी आज हमारे नाक तले इस्लामाबाद में देखें कि कितनी महंगाई है। सूबों के जितने दारुल हुकूमत है, आप देखें कि महंगाई का जो सांप है वो गरीब आवाम को ढस रहा है। अच्छा, मैं जब बात करता हूँ तो पता नहीं क्यों कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम होकर ये बात कर रहा है। मेरा दिल जलता है सर, मेरा दिल जलता है। मैं जब देखता हूँ मेरा दिल जलता है कि ये किस किस्म के इंसान है कि इस माह मुक़द्दस में भी बाज नहीं आ रहे। मैंने पिछले रमज़ान में भी तकरीर की थी। अब मैं आपके तवज्जुह से, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को नहीं कहूँगा, मैं आपके तवज्जुह से, इस फोरम के तवज्जुह से मैं पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी से अपील करता हूँ, पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ उनसे हो सके अपने मुस्लिम भाइयों के रमज़ान शरीफ में उनको रिलीफ देने के लिए सस्ते बचत बाजार लगाए, अपने दुकानों में मुनाफा कम से कम करके मुसलमान भाइयों को इस मौके पर फ़ायदा पहुंचाए, और ताकि उनके इस अंदाज से हो सकता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल में भी रहम आए और अपने भाइयों को वो रिलीफ पहुंचा सके। सर अगर और मैं समझता हूं कि ये जो नालायकी है, नाअहली है, जो महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं, इसमें तमाम हम जितने हुकूमती मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम इसके जिम्मेदार हैं, बशमूल मेरे। सर मैं भी समझता हूं कि इस गुनाह में मैं भी बराबर का शरीक हूं। क्यों हमारी ज़िला इंतजामिया सोई हुई है, क्यों इस माह मुक़द्दस में वो बाहर नहीं निकलते, क्यों वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप देखें सर, शुक्रिया की बिल्कुल आप मेहरबानी, मगर आप देखें चीनी है, अचानक क्या हो गया 3-4 दिनों में कि चीनी गायब हो गई, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जी 20 अरब रुपए माह सियाम के लिए रखे गए गरीबों के लिए, तो वो कहाँ है सर। अब आप जब मैं बात करता हूं, मैं यकीन जाने मुझे अपनी माँ की कसम है, मैं समझता हूं मैं गैर मुस्लिम होकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है सर। अब मैं क्या कह सकता हूं सर, मेहरबानी करके आज आप रूलिंग दें, और इन तमाम जो भी कम से कम इस्लामाबाद से तो आप शुरुआत करें। आप कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को है कि वो महंगाई वो रोके, यहाँ पर तो रोके, यहाँ इंतजामिया तो आपके अंडर है, मगर यहाँ भी महंगाई का तूफान नहीं रुकेगा सर। और ये मुनाफाखोरी, और इस तरह से हम और आप, ये अवाम की, पाकिस्तान अवाम की, हम हुक्मरानों को बद्दुआएं लगेंगी और वो हशर होगा। देख लेना कि हम और आप सारे बीमार पड़े रहेंगे। थैंक यू जी। इस हवाले से ये बहुत अहम पब्लिक
پبلک کا جو مین پوائنٹ اپنا دنیش صاحب نے اٹھا، یہ واقعی جو ہے سب کا ایشو ہے، سب کا وہ ہے. بہت سے معاملات بہتر بھی ہوئے، مگر اس میں مزید جو ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. سینیٹر اپنان اللہ صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ جی آپ بھی سب کر کے جائیں. شکریہ جناب جی چیئرمین، آپ نے مجھے موقع دیا. میرے بھائی ڈاکٹر دنیش نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور یہ افسوسناک معاملہ ہے. اس کے اندر میں ایک تو میں جو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. دوسرا جو ہے وہ میں ایک اور سمپل پرنسپل ہے اس کا فائنانس اینڈ اکنامکس، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر اگر کسی بھی چیز کی قیمت فرض کرے 100 روپے تھی پچھلے مہینے، اور اس مہینے جو ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، تو وہ یہ سمپل فائنانس کا پرنسپل ہے. اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی، کیونکہ آپ کی پروڈکشن اتنی کی اتنی ہے جو پچھلے مہینے تھی یا اس سے پچھلے مہینے تھی. تو ہماری رمضان کے اندر یہ جو پھلوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ اس لیے نہیں بڑھتی کہ حکومت کے کوئی اچھے اقدامات نہیں ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ وزیر اعظم صاحب نے 40 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپے پر فیملی جو ہے اس کا جو ہے اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے رمضان پیکج کا اعلان کیا، جس کے تحت جو ہے وہ سہولت بازار لگائے گئے ہیں، اور وہاں پہ پرائس کنٹرول اتھارٹیز جو ہیں وہ جا کے انشور کر رہی ہیں کہ پرائسز نہ بڑھائی جائیں. تو سر جو حکومت ہے وہ پوری اس کی کوشش ہے، وفاقی حکومت کی بھی پوری کوشش ہے، اور صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے اس کی بھی پوری کوشش ہے کہ قیمتوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے. لیکن یہ بات میں اس لیے پورے ایوان کے اس پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو پرنسپل ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے.